अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम जो रेमेडीज़ यूट्यूब पे देखते हैं, ठीक है, चलें यूट्यूब पे नहीं देखते या कहीं भी देखते हैं, वो रेमेडीज़ हम पे असर करती हैं या नहीं, हमारी स्किन पे, हमारी बॉडी पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, इसके बारे में बात करनी थी। तो जी टॉपिक्स 3 हैं: नींद की कमी, पानी की कमी और ब्लड की कमी। आपको यूट्यूब भरा पड़ा नज़र आएगा जिसमें बहुत सारी रेमेडीज़ हैं। कितनी कितनी आंटियों के चैनल हैं, कितनी कितनी लड़कियों के चैनल हैं, सब यही बताते हैं ये लगाएं आपका रंग गोरा हो जाएगा, ये लगाएं आपका रंग गोरा हो जाएगा, ये 7 दिन का चैलेंज है, ये 15 दिन का चैलेंज है, डार्क सर्कल ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो स्याइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, मुझे पिगमेंटेशन का मतलब नहीं पता है ये होता क्या है फेस पे, और ये सब ख़त्म हो जाएगा। अब कोई ये नहीं बताता कि ये आता क्यों है और इसे परमानेंट आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं या अपने चेहरे को कैसे वाइट कर सकते हैं। चेहरे को छोड़ के हाथ, पाँव, गर्दन, बाकी बॉडी भी आपकी है, उसको आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, गोरा कर सकते हैं, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। ये रेमेडीज़ से नहीं होता है, ये होते आपकी खुराक से, पानी पीने से, जूसेस लेने से, फ्रूट खाने से। ये सब चीज़ें उन खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं ना, उनसे ख़त्म होती है, ना कि आपकी इतनी ज़्यादा रेमेडीज़ जो हैं उनको यूज़ करने से ख़त्म होती हैं। फिर ये मेरे डार्क सर्कल्स हैं, ठीक है, अब इन डार्क सर्कल पे मैं 1500 वाली भी क्रीम लगा लूँगी ना, ये ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि जब तक मैं अपनी नींद प्रॉपर नहीं लूँगी। एक तो मैं ज़्यादा बोलती हूँ ना, मुझे साह चढ़ जाता है। और मुझे साह क्यों चढ़ता है? क्योंकि मैं ठंडा पानी पीती हूँ, जो कि मुझे नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैं बाज नहीं आती हूँ। तो जी हम बात कर रहे थे रेमेडीज़ पे, तो पूरी यूट्यूब पे आपको कोई ये नहीं बताएगा कि आप ये खाएं, ये पिएं या कुछ भी, ठीक है। हर कोई बस अपनी वीडियो बनाएगा कि आप ये रेमेडी यूज़ करें, आप ऐसे हो जाएंगे। चलो, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी रमीन, तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे कहा, मैंने कहा ये रात को जागती बहुत है ना, सोती नहीं है, प्रॉपर नींद नहीं लेती, तो उसने मुझे कहा इसको साबूदाने वाला दूध दिया करो। तो जब मैं उसे साबूदाने वाला दूध देती थी, दूध में उसे दे देती थी पका के, अब जो पीछे साबूदाने के दाने जो बचते थे ना, वो मैं चम्मच के साथ खा लेती थी। तो उससे क्या हुआ कि 2 से 3 माह मैंने ऐसे किया था, और साबूदाना जब मैं खा लेती थी, आहिस्ता आहिस्ता मेरे जो बालों की ग्रोथ है ना, वो होना शुरू हो गई, बाल घने होना शुरू हो गए। अब मुझे ना समझ है कि ये ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन फिर जब मैंने उससे बात की ना, उसने कहा तुम्हें नहीं पता साबूदाना खाने से ना बाल लंबे होते हैं और घने भी होते हैं। ये उसकी अम्मी ने उससे बात बताई थी। और जो सर्बैक्स ज़ी है वो हमारी स्किन और हमारे बालों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी टैबलेट है। जो सर्बैक्स ज़ी है, सस्ती भी है और अच्छी भी है। पुराने ज़माने की आप दादियाँ, नानियाँ, परदादियाँ देख लें, वो अभी तक गोरी, चिट्टी, लाल स्विंग है। क्यों? वो तो कोई रेमेडीज़ यूज़ नहीं करती ना अपने ज़माने में। हाँ, बेसन लगाती थी। मेरी जो अपनी दादी है ना, दादी थी, वो बेसन लगाती थी, बेसन और मुल्तानी मिट्टी, और इसके अलावा दादी ने कभी कुछ नहीं लगाया था। और हम इतने सालों से अपनी दादी को देख रहे थे, वो अपनी बेटियों को भी बेसन और मुल्तानी मिट्टी का ही कहती थी और कुछ नहीं। लेकिन अब इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, ये लगाएं तो ये होगा, वो लगाएं तो वो होगा। पंसार की दुकान पे चले जाएं तो वो जो चीज़ आपको उस रेमेडी में मिली होगी वो इतनी महंगी होगी। तो मेरी दादी के बाल इतने अच्छे थे, और वो क्या लगाती थी, सरसों का तेल लगाती थी। सरसों के तेल में वो जो नारियल का छिलका होता है ना, उसको पका के वो डाल के वो लगाती थी। इसके अलावा दादी और कुछ नहीं लगाती थी। मैं अम्मी कहती थी ना, तो अम्मी अंडा दही पकड़ती थी, हम तीनों बहन भाइयों को लगा देती थी, और ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती थी। अब तो खैर टाइम नहीं होता है इतना, बंदा बस 2-3 वो तेल मिक्स करके रख ले, वही लगा ले। और दादियों में हम लोगों से ज़्यादा ताकतें हैं, क्योंकि उन्होंने देसी घी खाए हैं, मक्खन खाए हैं, लस्सियाँ पी हुई हैं और छोटे गोश्त खाए हुए हैं। हम तो बस मुर्गा मुर्गी यही खा सकती हैं। तो जब मेरी रमीन पैदा हुई ना, तब मैंने छीले में पूरे 40 दिन मेरी भाभी ने
कुट कुट के समझे मैं मुझे ना वो देसी घी डाल के यखनी बना के रोटी भिगो के देती थी। और उन दिनों मेरा रंग भी लश्को लश्का था मतलब कोई डार्क सर्कल नहीं थे, कोई बाल वगैरह नहीं टूटते थे, कोई कलर ख़राब नहीं था, बहुत अच्छा था क्योंकि देसी घी खाती थी, देसी अंडा खाती थी और देसी मुर्गी की यखनी होती थी। अगर देसी मुर्गी की नहीं है तो दूसरा जो बकरे का गोश्त होता है उसकी यखनी होती थी। मतलब डाइट अच्छी लेने से ना आपके जो स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, बालों के प्रॉब्लम्स हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। आप इतनी महंगी महंगी टैबलेट्स भी लें लेकिन उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक आपका मैदा ठीक नहीं होगा, आपके मैदे से गर्मी ख़त्म नहीं होगी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये रेमेडी आप इसको यूज़ करेंगे तो इससे आपको फ़र्क पड़ेगा, आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, आपके जो बाल हैं वो लंबे हो जाएंगे, आपके जो बाल हैं वो टूटेंगे नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब पे कोई भी आपको अच्छे से गाइड नहीं करेगा कभी भी। हर किसी ने अपनी रेमेडी का बताना है, चल चल ओके बाय बाय अल्लाह हाफिज़ कर देंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी की वीडियो ना देखें, किसी की रेमेडी ट्राई ना करें, सब कुछ करें, लेकिन उसके साथ अपनी डाइट भी प्रॉपर रखें। अपना जो खाना पीना है, पानी की कमी है उसको भी पूरा। मैं ज़्यादा पानी पी लूँ ना मुझे कुछ होने लग जाता है। और जूसेस मैं पहले नहीं लेती थी लेकिन अब तो मैं दिन में 3 से 4 दफ़ा सेब और चुकंदर का जूस ले रही हूँ। और मुझे पता है ये लेने से मैंने गोरी चिट्टी हो जाना है और मेरे डार्क सर्कल भी ख़त्म हो जाने हैं। वीडियो थी मरियम परवेज़ की जिसमें ये था कि कचूर पाउडर का उसने यूज़ किया था। तकरीबन 1.5 साल हो गया इस बात को ना जब मैंने वो वीडियो देखी थी कि कचूर पाउडर आप बनाएं, वो ऐड करें और मतलब रेमेडी बनाएं तो पूरा जो आपका बॉडी है ना वो गोरा चीटा हो जाएगा। अब वो आप 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, बल्कि तीसरे दिन भी ना आपने कहना मैंने नहीं करना, आपने छोड़ देना है वो करना। तो जो खुराक है वो तो आपको भूख भी लगेगी, आपका दिल करेगा कि मैं ये खाऊं, मैं ये पीऊं। तो हमें चाहिए कि अगर हमने रेमेडीज़ देखनी है, उन्हें अप्लाई भी करना है, तो साथ में हमारा जो खाना पीना है वो भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं जो गाय का और भैंस का आजकल दूध आ रहा है वो खालिस नहीं है और उसमें जर्म्स वगैरह हैं। बंदा चुपेर मारे मुँह थे और कि इतने सदियों से जो गाय का दूध पीते आ रहे हैं वो क्या खालिस नहीं है, उसमें जर्म्स हैं। जो डब्बे में बंद है वो खालिस है, उसमें तो केमिकल है। तो सुनी सुनाई बात पे यकीन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खालिस दूध लेना चाहिए, फ्रूट लेने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए, दालें खानी चाहिए। और जो बकरी का दूध है वो अगर आप 15 दिन पी लेना, आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी, आपकी बॉडी चीटी गोरी भी हो जाएगी और ग्लो भी करेगी, आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे। और दूसरी बात, हमें विटामिन्स भी लेने चाहिए। बहुत से अच्छे अच्छे विटामिन्स भी हैं जो हमारी जिस्म की कमियां उनको पूरा करते हैं, वो भी लेने चाहिए। और एक दफ़ा मैंने आयशा उमर, आपको पता है, जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने कहा था कि वो डेली का 1 सेब लेती हैं और 4 से 5 विटामिन्स लेती हैं, लेकिन उन विटामिन्स के साथ वो एक दिन में 1 किलो दूध पी लेती हैं, ये उन्होंने कहा था। और साथ में वो जूसेस भी लेती हैं और वो फ्रेश जूसेस लेती हैं। और ये जो हमारी बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स हैं जो रेमेडीज़ बताती हैं, अगर वो आपको रेमेडीज़ बता रही हैं ना, वो कम अप्लाई करती होंगी खुद, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता होगा। वो महंगे महंगे सीरम, लोशन, क्रीमें ये यूज़ करती हैं, लेकिन साथ में अपनी डाइट को प्रॉपर रखती हैं। वो विटामिन्स भी लेती हैं, अच्छे अच्छे विटामिन्स महंगे वाले, और दूध भी लेती हैं, फ्रूट्स भी खाती हैं, वो सब कुछ खाती हैं। ये नहीं कि वो जो रेमेडी आपको बता रही हैं सिर्फ उसी को अप्लाई कर रही हैं, ये गलत है। अंडे खाती हैं, एक यूट्यूबर देसी घी का पराठा खाती है, शायद आपको पता हो, मैं नाम नहीं लूँगी। वो देसी घी का पराठा खाती है, लस्सी भी पीती है, खालिस चीज़ें हैं उनके घर पे। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।